नमस्कार दोस्तों। हाल ही में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 में जो रिजल्ट जारी हुए, उन रिजल्ट के उपरांत जो मेरिट लिस्ट में आए हैं एक गुना के अंदर, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो हैं राजस्थान सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा वेरिफिकेशन का कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उसके तहत जो गाइडलाइन जारी की गई है उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये वो कैंडिडेट है जिनको विचारित सूची में चयनित किए गए हैं और जिनकी पात्रता एवं दस्तावेज सत्यापन किया जाना है। इसके लिए जो हैं पात्रता और दस्तावेज जो सत्यापन करनी है, उनका दिनांक 21 जुलाई से लेके और 13 अगस्त 2026 तक किया जाना है। स्थान रहेगा राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधी सर्किल के पास, महात्मा गांधी रोड, गांधीनगर, जयपुर। ये जो स्थान है वहाँ पर चयनित कैंडिडेट को अपने समस्त दस्तावेज लेकर के और वहाँ पर पहुँचना होगा। आइए हम अब इनके जो निर्देश हैं उनको थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि काउंसलिंग के दौरान जो दस्तावेज सत्यापन में आप पहुंचोगे उसके दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म आपने भरा है उसमें समस्त मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत आपको खुद को उपस्थित होना है। स्थान मैंने आपको पहले बताया, राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर में उपस्थित होना है। और अगर आप उपस्थित नहीं होते हो तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आपकी पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। अभ्यर्थी के द्वारा सबसे पहले SSOID के माध्यम से जो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपने स्क्रूटनी फॉर्म जो भरा है उसकी 2 प्रति के साथ में संलग्न सारे स्व प्रमाणित मतलब खुद के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको साथ में ले जानी है। और जिनके साथ में आपको जैसे आपकी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं की अंक तालिकाएँ, आपकी जो भी उपाधि हैं, आपकी स्नातक स्नातकोत्तर की अंक तालिकाएँ हैं। इसके अलावा आपको जैसे जाति प्रमाण पत्र है, EWS प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, जहाँ जो भी लागू है, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है। जैसे मान लीजिए कोई डिवोर्स कैटेगरी में है, कोई विडो कैटेगरी में है ना? तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में रखना है। विशेषतः वो लोग जो डिवोर्स से हैं उनको डिक्री साथ में लगानी है और उसकी स्व प्रमाणित फ़ोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी है। हाँ, विशेषकर आपको ध्यान रहे कि फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है स्क्रूटनी फॉर्म में जो किए गए हैं, ऐसे ही आपके जो जांच टीम रहेगी उनके सामने आपको करने हैं। ठीक है? जाति प्रमाण पत्र जो पिता के नाम पे होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। EWS प्रमाण पत्र, ठीक है? वो भी आपको, अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो तो आपको पेश करना है। हाँ, विशेष ध्यान ये रखना है कि महिला अभ्यर्थी भी पिता के नाम से जारी प्रमाण पत्र ही विभाग को प्रस्तुत करे। EWS प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है। विडो कैटेगरी के बारे में जो भी आपकी राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर ID है ना? और जो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है, ये सारे दस्तावेज आपको वहाँ पर देने होंगे। विशेषतः CWSN कैटेगरी के जो लोग हैं उनको प्रमाण पत्र देना होगा। विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन जो है उनको 40% का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको देना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अंकित नाम, 10वीं की अंक तालिका, नाम अंतर होने पर अभ्यर्थी को गजट पत्र आवश्यक रूप से लेकर आवे। अगर मान लीजिए आपका नाम चेंज हो गया था या आपने चेंज करवा लिया था, 10th की मार्कशीट में आपका कुछ और था, आपका कुछ है, तो वहाँ पे आप गजट नोटिफिकेशन तो। और जो भी आपके हस्ताक्षर नमूना जो है वो जो टीम रहेगी उस टीम के सामने आप सम्मुख ही करेंगे। और शपथ पत्र जो है वो दस्तावेज जो संबंधित प्रपत्र जो हैं
और विवाह संबंधी प्रपत्र है, दहेज संबंधी है, अविवाहित बड़ा जो है, दहेज का है, संतान का है, संविधान संबंधी है, धूम्रपान संबंधी स्वघोषणा, ये सारे आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 50 रुपीज़ पर आपको बनवाने हैं। और ये सारे तैयार करके, और आपको देखिए इसमें नोट लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, प्रपत्र संख्या 1 2 3 4 5 6 को 50 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावे। नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावे। अभ्यर्थी की चेक लिस्ट की 2 प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान भरी जाएगी। स्वयं की 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, फ़ोटो युक्त आईडी, मतलब फ़ोटो भी लेके जाना है आपको, ठीक है। और फ़ोटो युक्त आईडी का मतलब आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, वो आपको साथ में लेके जाना है। और नीचे इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप ये जो नंबर हैं उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल द्वितीय संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी थी, आपको पता है, सीधी भर्ती 2025, उसमें चेक लिस्ट दी गई है। मैं आप सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा, इस चेक लिस्ट के अनुसार आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सीरियल वाइज सेट करेंगे। सबसे पहले पात्रता जांच प्रपत्र होना चाहिए, स्क्रूटनी फॉर्म होना चाहिए, है ना, जो मतलब, और आवेदन पत्र होना चाहिए, नमूना हस्ताक्षर प्रारूप होना चाहिए, फिर आपकी 10th की मार्कशीट होगी, है ना, 10th के अंक तालिकाएँ होंगी, फिर उसके सर्टिफिकेट्स होंगे, 12th के होंगे। अगर मान लीजिए आप संस्कृत एजुकेशन से हैं तो आपकी शास्त्री जो की है उसकी स्नातक लेवल की अंक तालिका चाहिए, अगर सामान्य से है तो स्नातक की चाहिए, ठीक है। फिर आपने बीएड किया है उसकी मार्कशीट चाहिए, फिर आपको मान लीजिए आपने कोई पीजी किया है, स्नातकोत्तर वगैरह जो भी किया है तो उसकी भी आपको मार्कशीट चाहिए। रीड सर्टिफिकेट की कॉपी ओरिजिनल, सारे दस्तावेज ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ उनकी फ़ोटो कॉपीज होनी चाहिए। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम आप अपने पास 4 से 5 सेट कम से कम आप बनाइए, ताकि आप यहाँ वेरिफिकेशन होने के बाद भी आपसे, जैसे आप जॉइनिंग लेने जाओगे तो जॉइनिंग के दौरान भी आपसे बार बार वो सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। इसलिए आपसे मैं पहले ही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप जो हैं 5 से 6 कॉपीज आप तैयार करके रखिए, क्योंकि 2 कॉपी तो वो खुद ही लेंगे, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप इसमें लिखे हुए हैं, जैसे स्नातकोत्तर का है, रीट का है, मूल निवास है, जाति विवाह पंजीयन, है ना, भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, अभ्यर्थियों के लिए दहेज प्रमाण पत्र है, संविधान से संबंधित प्रमाण पत्र है, अगर कोई राज्य की सेवा में कार्यरत ऑलरेडी पहले से कोई एम्प्लॉय है तो उसको एनओसी देना पड़ेगा, है ना। और जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जन मतलब गैर अनुसूचित क्षेत्र से आते हो तो उसका भी आपको शपथ पत्र देना होगा, पते का प्रमाण पत्र भी देना होगा, यथा जैसे आपके आधार कार्ड हो, कोई भी हो दस्तावेज जो आपको पेश करने होंगे। क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र संलग्न सूची एवं सूची पृष्ठ संख्या अंकित कर दी गई है। देखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट सेट करेंगे तो इस चेक लिस्ट के अनुसार करेंगे। चेक लिस्ट में पहले नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर पर क्या आता है, इससे लेकर के और 38 नंबर तक आपको सीरियल वाइज आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा लेने हैं। और सारे सेट करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड कर लेने दें। सेल्फ अटेस्टेड पहले ही कर ले ताकि वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और मैं आपसे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी आपकी डिग्री है, डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी अंक तालिका में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक है, मान लीजिए कोई त्रुटि है हल्की सी, किसी के फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, किसी में मान लीजिए हल्की फुल्की त्रुटि है, तो नो टेंशन, आपको एफिडेविट पेश करना होगा, एक शपथ पत्र देना होगा, और आप आराम से शपथ पत्र दे करके अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। अब मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन से दस्तावेज घोषणा पत्र है वो है। जैसे प्रपत्र फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड प्रपत्र है, देखिए फोर्थ प्रपत्र है विधवा का संबंधित जो है, विधवा अभ्यर्थी के संबंध में। प्रपत्र 5 जो है परित्यक्ता अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दहेज संबंधी प्रपत्र है। प्रपत्र 6 है अविवाहित अभ्यर्थी होने पर दहेज संबंधी प्रपत्र है कि भाई हम दहेज नहीं लेंगे और न दहेज देंगे। सामान्य कागज पर आपको संतान संबंधी घोषणा पत्र है,
ये भी आपका प्रपत्र नंबर 7 है। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा जो है सामान्य कागज़ पर लिखा हुआ है। देखिए ये सबसे बड़ी नोट करना है, सामान्य कागज़ पर लिखा है तो आप सामान्य पे लिख कर के भी दे सकते हैं। प्रपत्र संख्या 8 जो है वो आपकी संविधान संबंधी प्रतिज्ञा है। एक क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने को जा रहे हो। प्रपत्र संख्या 9 है वो आपको धूम्रपान संबंधी प्रपत्र है। प्रपत्र संख्या 10 है वो सामान्य कागज़ पर देना है आपको। मतलब विधवा परित्यक्ता अभ्यर्थी पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में फोटोयुक्त स्वआधारित स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र। प्रपत्र 11 जो हैं ये आपका वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, गैर अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। राजपत्रित अधिकारी द्वारा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इसके अलावा ये जो लास्ट का नमूना हस्ताक्षर प्रारूप जो है ये आपको कॉपी निकलवानी है। इसकी कॉपी 2-4 कॉपी निकाल के रखें, वो 2 कॉपी लेंगे आपसे। आपको हिंदी में लिखवाया जाएगा, आपसे इंग्लिश में लिखवाया जाएगा, आपके साइन करवाए जाएंगे। अब आता है हमारा लास्ट में वेरिफिकेशन का क्या शेड्यूल रहेगा। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 21 जुलाई से वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा और इसमें जो डेट दे रखा है वो 13 अगस्त 2026 तक ये वेरिफिकेशन चलेगा। इसका क्या कार्यक्रम रहेगा, देखिए इसका मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट 2 शिफ्ट में वेरिफिकेशन चलेगा। पहली शिफ्ट जो होगी वो 21 तारीख से है ना 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 20 टीम काम करेगी। एक टीम के पास में 4 कैंडिडेट होंगे जिनका वो वेरिफिकेशन करेंगे, उनकी फ़ाइल तैयार करेंगे। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें कौन सी कमियां रही उसकी टिप्पणी लिखेंगे और टिप्पणी लिखने के बाद जो हैं विभाग को प्रस्तुत करेंगे कि भाई इस कैंडिडेट के इनकी डॉक्यूमेंट्स में ये कमी रही। जो भी डॉक्यूमेंट्स में कमी रही, अगर पहली बात तो कोई कमी रहेगी नहीं और अगर रह भी जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको समय देंगे, इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है। आराम से आपको जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जाने हैं। मैं दोबारा बताना चाहूँगा 21 जुलाई से फर्स्ट शिफ्ट 10 बजे से स्टार्ट होगी, सेकंड शिफ्ट जो है 2 बजे से स्टार्ट होगी। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 20 टीम काम करेगी, सेकंड में भी 20 टीम काम करेगी। 20 टीम के बाद में एक टीम के पास में 4-4 कैंडिडेट होंगे। वो 4-4 कैंडिडेट अपनी फ़ाइल पेश करेंगे और वो जो फाइल में जो भी नोट डालेंगे वो आगे डिपार्टमेंट के द्वारा भेजा जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपका सारे दस्तावेज जो है मैंने जो समझाए हैं आपको उसके अनुसार फिर भी आप जो हैं अभी जो ये जारी की गई है गाइडलाइन इसको खूब अध्ययन करें और उसके अनुसार आप अपना पूरी तैयारी करके जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये जो तैयारी है वो अच्छी तरीके से होगी और आप जो हैं अच्छी तरह से अपने दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवा के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी चयनित साथियों को। मैं चाहता हूं आपका जीवन आपकी सेवा सुखमय रहे, है ना। और अंत में मैं आपसे दोबारा ये कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत बधाई आपको। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।